हमारे साथ अरविंद कुमार जैन साहब भी जुड़े, पूर्व डीजीपी हैं यूपी के। अरविंद कुमार जी, देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसके कानून का हवाला दिया जाता है, कानून की तारीफें की जाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन एक बाबा को जो पुलिस और प्रशासनिक तंत्र है वो ढूंढ नहीं पा रहा? नहीं, कानून का राज है और कानून का राज रहेगा भी, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है। तो प्रथम से मैं कहना चाहूंगा, जो घटना हुई है इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी छवि खराब हुई है और इसमें बहुत कड़ी कार्रवाई अपेक्षित है। इसमें कमेटीज बनी हैं, जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और ये जो FIRs होती हैं ये ओपन एंडेड होती हैं। ऐसा नहीं है कि जो नाम एक बार आ गए उसके बाद अब इसमें कोई नाम ऐड नहीं हो सकते हैं। जब गवाहों के बयान होंगे, सेवादारों के बयान होंगे, बाबा उस समय तक निकल गए थे जब ये घटना घटित होनी प्रारंभ। कुछ समझ के कार्रवाई हो रही है, जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं हो रही है और मेरा मानना है कि तथ्यों के आधार पर जब कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, तभी कोर्ट से रिमांड मिलेगा। कोर्ट में आप जल्दबाजी में किसी को पकड़ के पेश कर दें और एविडेंस कोई प्रस्तुत ना कर सकें तो उसमें तत्काल बेल हो जाती है। गंभीर अपराध है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है और इसको जो है मैं समझता हूँ पूरी गंभीरता से प्रदेश सरकार ले रही है। नहीं, एके जैन साहब, फिर ये जो स्वयंभू बाबा है जिसके प्रवचन में भगदड़ मची, 121 लोग मारे गए, उसका नाम FIR में क्यों नहीं है? आपके हिसाब से पुलिस की SOP यही कहती है कि इस तरह के मामलों में जो मुख्य प्रवचन करता है उसका नाम नहीं होना चाहिए। नहीं, SOP में जो आवेदनकर्ता जो है जिन्होंने कि आवेदन किया है इस परमिशन को पाने का और जो परमिशन उनको दी गई है, शर्तों का उल्लंघन है, तो मुख्यतः अपराध उनका बनता है। पर मेरा ये मानना है बड़ा स्पष्ट, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ कि इसमें बाबा भी लपेटे में आएंगे। बाबा के लिए ऑलरेडी दबिशें चल रही हैं और जगह जगह छापेमारी। सर, दबिशें कैसे चल रही हैं, यही मैं जानना चाह रहा हूँ। थोड़ा तो हमारे दर्शकों को भी तो समझाइए। FIR में नाम नहीं है, हमें तो पुलिस बाबा की तलाश करते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ, जिनके नाम है उनकी तलाश हो रही है। ये ऐसा नहीं होता है कि आप जो है किसी को पकड़ने के लिए नामजद होना जरूरी है। अच्छा, आपको अगर किसी व्यक्ति से पूछताछ भी करनी है, पकड़कर थाने पे लाके उससे आपको इंटरोगेशन करना है कि किस प्रकार घटना प्रारंभ हुई, तो उसकी छूट है इन्वेस्टिगेशन में और वो किया जाएगा। इनको पकड़ के पूछताछ होगी और अगर संतोषजनक जवाब नहीं देंगे अरेस्ट होगी और इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी जवाबदेही है। ठीक है, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा, मैं नहीं समझता कि कोई बचने वाला है। ठीक है, कोई बचने वाला नहीं है। जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। एक बात और कहना चाहूंगा कि जो ये स्वयंभू बाबा हैं, ये आपने देखा नहीं है, ये इनके सेवादार और इनके जो लोग होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं 40-50 की संख्या में, ये बिल्कुल इनको कह देते हैं कि आप बाहर रहिए। इन सब के ऊपर भी जो नई SOP बने, उन सब पे पूरा एक जिला प्रशासन का, तहसील का, थाने का एक कंट्रोल रहना चाहिए कि जो वो गाइडलाइंस दें, जो निर्देश को दें, मौके को देखकर, टोपोग्राफी को देखकर उसको पालन करें ये, और अगर पालन ना करें तो इनकी अनुमति निरस्त कर देनी चाहिए और भविष्य में ऐसे कोई भी धार्मिक आयोजन अभी उत्तर प्रदेश में अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि SOP ना बन जाए और उनका पालन ना शुरू हो जाए। ठीक है, बिल्कुल अरविंद सर, तो यहां पर कार्रवाई होनी चाहिए, जरूरी है। और विपिन चौबे हमारे संवाददाता भी जुड़ गए। विपिन, आप लगातार इन्वेस्टिगेशन को ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि 48 घंटे बाद बाबा का कुछ पता नहीं चल पाया है। क्या किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, इन्वेस्टिगेटिव टीम की तरफ से? देखिए, एके जैन सर को मैं सुन रहा था और मैं जब उत्तर प्रदेश में था तो ये उस समय DGP भी थे। बहुत सारी बातें जो उन्होंने कही है वो ठीक है, लेकिन कुछ बातों पर ऑब्जेक्शन है। मसलन ये कि FIR में नाम ना होना, बाबा को पहले से ही क्लीन चिट दे देना, किसी तरह से एक्यूज ना ठहराना, तब जबकि इस तरह के आयोजन में जो मुख्य आयोजन करता है उसके साथ साथ जिसके कहने पर यह आयोजन किया गया उसकी बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में शुरुआत से बाबा को क्लीन चिट दे देना कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में चीजों को लाकर खड़ा कर देता है। और वैसे भी अगर इसके पॉलिटिकली मतलब निकाले जाए करुणा, तो मैं जो यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ, एक बाबा खुद भी एक जाति विशेष से ताल्लुक रखते हैं और उस जाति में बाबा को बहुत ज्यादा महत्व है और बाबा की बहुत ज्यादा मान्यता है। इसलिए भी संभवतः
पॉलिटिकल पार्टीज परहेज कर रही हैं बाबा का नाम लेने से, और शायद इसीलिए लोगों को लग रहा है, मरने वालों को, कि शायद और विपिन हमने सुना भी जो अनुयायी अभी भी आ रहे हैं, जो आश्रम के आसपास अनुयायी जिनसे आपने बात की, पुनीत ने बात की, वो अभी भी ये नहीं बोल पा रहे हैं खुलकर कि जो हुआ वो गलत हुआ या फिर उसमें बाबा भी जिम्मेदार हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी भी वो उन्होंने मुंह बंद रखा हुआ है। यही सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए 122 लोगों की मौत हो गई, जिनके परिवारों के लोग मारे भी गए हैं, वो उन पर अंधभक्ति कुछ इस तरह से सवार है कि इसके बावजूद उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, कोई भी एक्यूज नहीं ठहरा रहा है बाबा को। और बाबा अपने माफ करें बड़े से महल में इस वक्त संभवतः कोई कह रहा कि मैनपुरी में है, कोई कह रहा आगरा में है, लेकिन फिलहाल वो सामने नहीं आए हैं। एक पेज का लेटर उन्होंने जारी किया है और अपने वकील को अधिकृत किया है कि वो इस मामले में अपना बयान रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल विपिन बने रहे आप हमारे साथ।